रोज़ रोज़ के फ़ोन से मैं थक गया हूँ। क्या करूँ मैं कि शिरीष के पैसे लौटा सकूँ। जिस काम के लिए मैंने पैसे लिए थे उस काम के लिए वो खर्च हुए नहीं। आधे पैसे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है। क्या करूँ मैं अब। फ़ोन पे धमकी भी मिल रही है। आज रात मुझे कैसे भी करके पैसे लौटाने होंगे। ऐसे सुनसान जगह क्यों बुलाया होगा, वो भी रात के 2 बजे। पैसे तो वैसे भी दे सकते थे, हम दिन में भी मिल सकते थे। 5 लाख रुपये एडवांस के बाद बैग भर के दी थी और यही बैग लेके घूम रहा हूँ मैं दर बदर। ये कहानी है मेरी। हर एक इंसान की ख्वाहिश रहती है कि वो अपने बीते हुए दिन में पीछे चला जाए। जो भी गलतियाँ, जो भी डिसीजन हो, जो उसने लिया था वो कभी ना ले और अपनी जो गलती थी उसको सुधारे। हर एक मन की ख्वाहिश होती है, काश मैं अपने बीते हुए कल में जा सकता तो आज ये ना होता। गांव से मैं भाग के शहर आया था। गांव में बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे। सोचा था कुछ काम कर लूँगा, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। शहर में आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। गांव में जो किया था वो यहाँ नहीं करना था। इज्जत से पैसे कमाने थे, बिजनेस करना चाहता था और इसलिए मैं शहर आया था ताकि लोगों के पैसे दे सकूं। पता नहीं पर भगवान ने मेरी सुन ली और ऐसे में मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसका नाम था शिरीष। मेरे आगे की राह मुझे कुछ पता नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे शिरीष से मेरी मुलाकात हुई। पता नहीं उसको मुझ में क्या दिखा और बातों ही बातों में उसने मुझे अपना कार्ड दिया। मन में थोड़ा डर था, नए शहर में हूँ, गांव का कोई आदमी मुझे पहचान ना ले। खुद को शिरीष बोल रहा है, ये कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। वैसे मुझे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे और कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो देखा जाएगा। क्या पता शिरीष से मिलकर मेरी किस्मत चमकने वाली हो। जो होगा देखा जाएगा, यही सोच के मैं निकल पड़ा। या बसा. बसा. तुम्हाला मी ओळखलं नाही. बस स्टॉप पे मिले थे, ये आपने कार्ड दिया था। ओळखलं ओळखलं बोल. काय सकाळी पण टेन्शन मध्ये दिसत होता. आता पण टेन्शन मध्ये जायस तू. कुछ नहीं सर, बिजनेस स्टार्ट करना था। काय प्रॉब्लेम काय आहे मग? पैशाची वगैरे प्रॉब्लेम आहे का तुला? हाँ वैसे ही समझिए। बघ मी तुला कॅश देतो आता. नहीं सर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पण मला गॅरंटी काहीतरी द्यायला लागणार तुला. ये रे. नहीं चाहिए सर। चालते चल या आता. शिरीष की जब भी कॉल आती मैं उसको कुछ ना कुछ बोल के बात को आगे बढ़ा देता। ऐसा कब तक चलता, कभी ना कभी तो उसके पैसे मुझे लौटा नहीं थे। और उसी दिन एक बार पहनो बाबा की जादुई माला और खेलो आपके किस्मत का जुगार। माला बाबा की जुगार, आपका जुगार। हाँ, खेलने में क्या हर्ज है, एक बार खेल लिया जाए। अभी इस बाबा के पास जाता हूँ और माला ले लेता हूँ ताकि मुझे कोई हरा ना सके। 3 लाख बचे हैं, 3 के 6 और नसीब रहा तो 6 के 12 भी हो सकते हैं। शिरीष के पैसे भी लौटाऊंगा और बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा। हाँ यही सही है, आज जुगाड़ खेल लिया जाए। शिरीष से पैसे मिलने के बाद बिजनेस के लिए कुछ सामान लेने के लिए मुझे बाजू के शहर में जाना था और इसलिए मैं बस स्टॉप पे रुका था। और उसी वक्त मुझे गांव के आदमी ने देख लिया जिसके पैसे लेके मैं इस शहर भाग आया था और वो मेरा पीछा करने लगा। इस आदमी से मैंने 2 लाख रुपए लिए थे जो मुझे किसी और को देने थे और ऐसे ही करते करते मैंने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए थे। अगर इस आदमी ने आज मुझे पकड़ लिया तो मुझे पता था कि अपने पास जो पैसे उसमें से 2 लाख रुपए जाने वाले, तो इसलिए मैं भागता रहा।
पर आखिरकार मैं पकड़ा ही गया। अबे साले, भाग क्यों रहा था? अबे क्या हो गया? आपको तो पता है। रहने दे, छोड़। इस 5 में से मैंने अपने 2 ले लिए हैं, 3 बचे हैं, वो लेने का और इधर से फूटने का। फिर से यहाँ कभी दिखे तो देख लूंगा। क्या? चल अभी भाई, वो पैसा मेरे खाते में लिखना। ओके। मिले हुए कागज के पते के मुताबिक जगह शहर से बाहर थी। अनजान शहर में ऐसी सुनसान जगह पे जाना, मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने थे और 2 दिन में शिरीष के पैसे लौटाने थे। क्या पता बाबा की माला से मैं जीत जाऊँ। किस्मत मुझे और एक मौका देना चाहती होगी। बोल बेटा, क्या है तेरी परेशानी? बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। तेरी हर एक परेशानी का हल है मेरे पास। बोल जय जुगारी बाबा। जय जुगारी बाबा। बोल जय जुगारी बाबा। जय जुगारी बाबा। ये ले मेरी माला और जा 2 कोस दूर खेल अपनी किस्मत का खेल। जय जुगारी बाबा। जय जुगारी बाबा। जय जुगारी बाबा। जय जुगारी बाबा। अबे डालना जल्दी। अबे तेरे अच्छा बेटा, बाप से होशियारी। बारिश में मोर नाचेगा। हाँ डाला तो मैंने। मेरी बारी है। हाँ ठीक है, ठीक है। ले अपने एक पत्ता गिराइए रे। क्या खेलता है रे तू? मेरा एक हाँ। एकता की जोड़ी मेरी। ओए रुक, नहीं मैं तो ऐसे ही आया था। अरे ऐसे ही आप, कोई नहीं आता, सब खेलने आते हैं। नाटक मत कर, चला चला देते हैं। चला, चल बैठ चल इधर। चल, शर्मा मत, चल बैठ। बहुत अच्छा वाला बोलने आया। चल बैठ। चल हत्ते बाट ये लग गया। चल बे। मेरे को बहुत गड़बड़े साले। पैसा सबको चाहिए रे। ये ले, मैंने भी डाल दिया। ओ भाई भाई डाला भाई, डाल तो डाल दिया। पैसा आप तो कि मैं लोग चल अपने में डाल दिया। ए भाई डाल दे, चल। ये ले, मेरे भी 500। ये ले मेरे भी 500, तू भी डाल जल्दी डाल। मेरे भी 500। ये ले, मेरे भी। ये ले मेरे 1000। ये मेरे 1000। अरे ये मेरे 1000। ये मेरे 1000। ए चल डाल बेटा। डाल दे भाई। मेरे पैसे नहीं, खत्म हो गए। ए पैसे अबे खत्म नहीं। तेरे पास पैसे हैं, मुझे भी पता है। डाल। इतनी बड़ी बैग में क्या क्या डालेला है? चल निकाल निकाल। निकाल पैसा आप तो कि मैं लोग चल डाल दिया मैंने भी। चल मैंने भी डाल दिया, आखिरी वाला। ये मेरा लास्ट का दाव है और ये मेरे 1000। मैं जीत गया, मेरे को लगा तू कैसे जीतेगा? जीतेगा तो अपने। अबे रुक, मैं जीता हूँ। कैसे जीतेगा? चल निकल। अरे आप छोड़ो, मैं जीत गया हूँ। तेरा कुछ नहीं, चल निकल यार। नहीं ये पैसा मेरा है। अरे नहीं रे, चल तू चुप बैठ। नहीं ये पैसा मेरा है। नहीं ये पैसा सब मेरा है। मेरा पैसा, ये पैसा सब मेरा है। पैसे लेके भाग।
अरे कमीनो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उस हरामजादे को पकड़ो। मेरे पैसे निकाल। नहीं ये पैसे मेरे नहीं ये निकाल पैसे। ये मेरे पैसे नहीं, ये मेरे पैसे मेरे नहीं, मेरे पैसे। जुगारी बाबा। शिरीष के फ़ोन कॉल्स रुक नहीं रहे थे। वो लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था। उसे किसी भी हालत में उसके पैसे वापस चाहिए थे। हेलो टोनी भाई, नकली नोट चाहिए, वो भी बैग भर के। जुए में से बचे हुए पैसों में नकली नोट डाल के शिरीष को दे दूंगा और रातों रात इस शहर से दूसरे शहर भाग जाऊंगा। ऐसा ही सोच के मैं टोनी भाई के आदमी को मिलने के लिए निकल पड़ा। पासवर्ड कोयल बोली। कुहू कुहू। भाई ने 5 खोखा भेजा है, संभाल के रखना। भाई को सलाम बोलना। ओके बॉस। उसी रात नकली नोटों का इंतज़ाम भी हो गया और मैं निकला शिरीष से मिलने। उसने बताए हुए जगह पर दूर से आता हुआ कोई दिख रहा था, लेकिन कौन था वो? जैसे जैसे सामने आया समझ आया कि शिरीष ही था। लेकिन एक चीज़ का मुझे आश्चर्य लगा, उसने मुंह पे कपड़ा लगाया हुआ था, लेकिन क्यों? वो तो मुझे ही मिलने वाला था। शिरीष को मार के मैं वहां से भागा। मुझे सिर्फ एक रात के लिए उस शहर में रुकना था। सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर भागने का मैंने प्लान बना लिया था। मुझे रूम चाहिए। भाई रूम तो कोई नहीं है। अरे देखना कोई तो होगा। चल 500 का 1000 ले ले। एक मिनट, हाँ देखता हूँ। भाई चलना, जल्दी कर। सिर्फ 2 घंटे की बात थी। सुबह की 4 की ट्रेन से मैं निकलने वाला था और मुझे सिर्फ छिपने के लिए जगह चाहिए थी। मैं अभी अभी जिसको मार के आया वो शिरीष ही था या और कोई? जो कोई भी हो, लेकिन मेरे हाथ से एक खून हो चुका था। वो आदमी शिरीष ही था कि और कोई था? कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया तो? किसी को तो उसने बताया होगा कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। फिर क्या होगा? यही सब सोचते सोचते मैं वहीं पे सो गया और मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। और ऐसे गहरी नींद मुझे पहली बार मिली थी। किसी ने मेरे मन के बोझ को बांध के बीच समुद्र में फेंक दिया हो, ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था और मैं बहुत ही गहरी नींद में था। पर कहाँ मिलता है मालूम है तुझे? ये जुगारी बाबा के पास मिलता है, मालूम है तुझे? हाँ, पैसा फीस धंधे में। बता मेरे भाई के पैसे किधर है? मेरे भाई के पैसे किधर है? बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता मुझे पता नहीं है। बता बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता। भाई इसका क्या करें? सड़ने दो साले को एक और दे। तो इसके हाथ छोड़ दूं? छोड़ दो वरना मर जाएगा साला। दरवाजा खोल साले, हमें पता है तू अंदर है। खोल दरवाजा। साहब को मार के तू यहीं पे छुपा है, हमें पता है। खोल दरवाजा। देख तुझे पता है हम दरवाजा तोड़ भी सकते हैं। खोल दरवाजा, आखिरी बार बोल रहा हूं। कहाँ गए सब के सब?
आवाज़ तो यही से आ रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं क्यों, पर उस अंधेरे में मुझे ऐसे लग रहा था कि सब मेरे बाजू में खड़े हैं और मुझे मारने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ? क्या वो सब आवाज़ें झूठी थी? क्या मैं खुद से बात नहीं कर रहा था? क्या वो मेरी आवाज़ नहीं थी? ये कोई सपना था या हकीकत? आगे सिर्फ अंधेरा ही था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ पे कोई काली शक्ति मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही है? साजिश हर कोई किसी न किसी के खिलाफ कर रहा होता है। ये सृष्टि भी हमारे खिलाफ साजिश रच रही होती है। तो वही है जो मैं हूँ और मैं वही हूँ जो तू है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू मेरा आने वाला कल है और मैं तेरा बीता हुआ वक्त हूँ। और आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुझे और एक मौका देना चाहता हूँ। बदल सकता है तो बदल ले अपने बीते हुए वक्त को। अभी मैं तुझे वापस उसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ से तू आया है। जो भी करना है सोच समझ के कर। टाइम कम है तेरे पास, मौका एक बार ही मिलेगा, ये ध्यान में रखना। अब ये मौका तुझे मतलब हमें किसने दिया, क्यों दिया, ये मत सोचना। कुछ घंटों पहले जो हुआ था वैसे ही सब कुछ हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ हाथ से निकलते हुए दिख रहा था। अगर मैं यहाँ से अभी नहीं निकला तो मैं ही मारा जाऊँगा। रूम पे टाइम पे पहुँच गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दरवाजे पे खड़े लोग पकड़ लेंगे, मारेंगे, लेकिन जान तो नहीं लेंगे। और सिर बचा तो बचने के तरीके 50। और यही सोच के मैं रूम पे वापस आ गया। उस वक्त जो मुझे सही लगा वही मैंने किया। ये क्या है पता है? कहाँ मिलता है मालूम है तुझे? ये जुगारी बाबा के पास मिलता है, मालूम है तुझे? हम कई सालों से इस धंधे में। बता बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता मेरे भाई के पैसे किधर है? बता। भाई इसका क्या करें? सड़ने दो साले को 1 और 2 दिन। तो इसके हाथ छोड़ दूं? छोड़ दो वरना मर जाएगा साला। जो मैंने दरवाजे के पीछे से सुना था सब कुछ मेरे साथ वो हो रहा था। अब मैं वो रूम का दरवाज़ा यहाँ पे ढूंढने लगा था ताकि दरवाजे के उस पार बैठे मुझसे मैं मिल सकूं और उससे कह सकूं एक बार पीछे चले जाने के बाद जो कुछ हो, पर भागते हुए उस होटल के रूम में फिर से मत जाना। और अगर चले भी गए तो शिरीष के आदमी दरवाज़ा कितनी बार भी टकटकाए, चिल्लाए, दरवाज़ा कभी मत खोलना। अब मैं रात दिन पागलों की तरह उस पत्थर की दीवार पे हाथ पटकता रहता हूँ। शिरीष के लोग मुझ पे हंसते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। एक ना एक दिन मुझे वो दरवाज़ा मिल जाएगा। एक ना एक दिन उस दरवाजे के पीछे खड़े हुए मुझ तक मेरी दस्तक ज़रूर पहुँचेगी।